प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर जॉन फिर एक बार इस समय आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ। इस सुंदर समय के लिए भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस समय हम उद्धार कैसे मिलेगा इसके आखिरी भाग की ओर हम आए हुए हैं और मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूँ उन सारे भाई और बहनों का जिन्होंने पहले 2 भाग को देखा और उसे पसंद किया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। और आज इस समय हम ये उद्धार कैसे मिलेगा इसके आखिरी भाग में हम आए हुए हैं और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस भाग को भी देखकर इसे पसंद कर इसके द्वारा आप आशीषित होगे करके। आइए आज हम देखें कि उद्धार कैसे मिलेगा। पहले 2 भागों में हमने देखा कि आज उद्धार हर एक को चाहिए। हर कोई, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, हर एक को उद्धार चाहिए। इसलिए हर एक मनुष्य जो है किसी न किसी रीति से कोशिश करते रहता है कि उद्धार पाना है, उससे मुक्ति पाना है, मोक्ष को पाना है। इसलिए कोई दान धर्म पुण्य क्रियों को करने के द्वारा सोचता है कि वो मुक्ति और मोक्ष को पा लेगा या वो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से भेंट कर पाएगा। ऐसी बातों को हमने पहले भाग में देखा, लेकिन उसके द्वारा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने सीखा कि केवल ये एक रास्ता नहीं है कि हम परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं। और दूसरे भाग में हमने देखा कि वो कौन है जो हमें सच में मुक्ति दिला सकता है, कौन है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, किसे परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग बनाया, किसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जिससे हम भेंट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम भेंट करना चाहते हैं, उन्होंने किसको मध्यस्थी बनाया कि जिसके द्वारा हम उस पिता से भेंट कर सकते हैं, हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर से। क्या हम केवल ना कि हम सिर्फ पुण्य कार्यों को करने के द्वारा, लेकिन वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम नाश ना हुए परंतु अनंत काल के जीवन को पाए। हाँ प्रियो, ये वचन, ये बातें किसी मनुष्य की नहीं थी, खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर ने इस बात को कही। उन्होंने अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए रास्तों को बनाया। और मैंने बताया कि बिना यीशु मसीह के हमें उद्धार नहीं मिलता है। ये 2 बातें हमने पहले और दूसरे भाग में देखा। आज ये तीसरे भाग की ओर हम हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों यीशु मसीह ही है जो हमें उद्धार दे सकता है। पहले तो हमें स्वीकार करना होगा कि यीशु मसीह ही है उद्धार का मार्ग, क्योंकि खुद पिता ने उन्हें हमारे लिए ठहरा है। जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आप खोज रहे हो, जिस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से आप भेंट करना चाहते हो, वो स्वयं बोलता है कि इसकी सुनो करके। जिन्होंने 2 भाग नहीं देखा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कृपया उन दोनों भागों को देखें और समझिए कि यीशु मसीह ही है वो जो उद्धार का कारण। आज इस तीसरे भाग में मैं सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूँ कि क्यों यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है, क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलेगा हमें। जैसे मैंने बताया था कि किसी ने हमारे लिए उद्धार के लिए कुछ कीमत को चुकाई है, वो और कोई नहीं, यीशु मसीह ही हम समझ गए। लेकिन वो क्या कीमत थी जो उन्होंने हमारे लिए चुकाई है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कौन सी कीमत चुकाई है हमें उद्धार दिलाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुटकारा दिलाने के लिए, हमें मुक्ति दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने वो कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए की है, वो कौन सी कीमत है जिसे हम चुका नहीं सकते थे। हमारे दान धर्म, हमारे पुण्य क्रिया भी जिसे मिटा नहीं सकते हैं। ऐसा क्या यीशु मसीह ने किया जिसके द्वारा सच में हम उद्धार को पा सकेंगे। आज ये वचन, आज ये आखिरी भाग होगा। मैं गुजारिश करता हूँ सारे उन भाई और बहनों से गौर से इस वचनों को सुने और अधिक इसे दूसरों के साथ बांटे ताकि उद्धार का सही मतलब आज हर कोई जाने और यीशु मसीह के द्वारा हर एक का उद्धार हो जाए। आइए हम कुछ वचनों को देखें जिसके द्वारा समझे कि क्यों यीशु मसीह ही है जो उद्धार के लिए, क्यों यीशु मसीह ही है जो उद्धार के लिए हमारे लिए मार्ग है। और यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया जिसके कारण हमें उद्धार उन्हीं के द्वारा मिल सकता है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय वचन 29 को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि
देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हाँ, हमारे लिए एक मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह, एक ऐसा मेमना जिसने हमारे पापों को उठा लिया, जगत के पापों को उठा लिया करके वचन में लिखा है। किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए नहीं, लेकिन पूरे मानव जाति के पापों को उठा लेने वाला मेमना बना। हम भी आज अगर जब बलिदान की बात आते हैं, हम जो पशुओं को, जो जानवरों को, जो प्राणियों को बलिदान करते हैं, तब हम उसके ऊपर अपने सारे दोषों को डालकर उसको बलिदान देते हैं, ताकि उसे वो परमेश्वर स्वीकार करे और हमें क्षमा करे। इसलिए तो बलिदान देते हैं। लेकिन क्या उन बलिदानों से हमारे पाप क्षमा हुए हैं? आज ना जाने इससे पहले कई बार कई रीति से, अलग अलग रीति से बलिदान चढ़ाए होंगे, लेकिन क्या कभी ये महसूस हुआ कि सच में मेरे इस रीति से बलिदान चढ़ाने के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए हैं? नहीं, क्योंकि वो बलिदान परिपूर्ण बलिदान नहीं है जो पिता को चाहिए था, जो पिता को प्रसन्न कर सकता था। पिता ने उस बलिदान के लिए अपने पुत्र को दे दिया, इसलिए यीशु मसीह वो मेमना बना जो जगत के पापों को उठाया। दूसरा वचन इस रीति से कहता है गलातियों 3:13 में, मसीह जो हमारे लिए शापित बना। जैसे जब हम एक भेड़ को या एक मेमने को या जो भी पशु जिसको हम बलिदान करते हैं ना, उसके ऊपर हम अपने सारे बातों को डाल देते हैं। जो बुराई हमने की है, जो गलत काम हमने किया है, जो श्राप है, जो हमारे पीढ़ियों का श्राप हो सकता है, जो पाप हमने किया, उन सभी को हम किस पर लेकर आते हैं? उस बलिदान चढ़ाने वाले उस जानवरों पर हम लेकर आते हैं और उसे समर्पित करते हैं और सोचते हैं कि हमारे सारे पाप अभी धुल गए। इसके जब उसका लहू बहा जाता है, तब हमको लगता है कि हमारे पाप अब धुल गए, हम क्षमा किए गए। लेकिन वो जानवर, वो मेमना, वो बकरा, वो कोई भी प्राणी हमारे पापों को उठाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। इसलिए यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए शापित बना करके वचन कहता है। देखिए और वचन क्या कहता है, इब्रानियों उसका 9:28 में लिखा कि बहुतों के पापों के लिए बलिदान हुआ। सिर्फ किसी एक जाति के लिए नहीं, किसी एक देश के लिए नहीं, एक राष्ट्र के लोगों के लिए नहीं, एक कुल के लोगों के लिए नहीं, एक धर्म के लिए नहीं, बहुतों के लिए। फिर वो कोई भी क्यों ना हो, वो मनुष्य के लिए मनुष्य बनकर आया है वो, इसलिए वो पापों को उठाकर वो बलिदान हुआ करके वचन कहता है। उसने पापों को उठा लिया उसके ऊपर, क्योंकि वो एक ऐसा मेमना बना जिसने हमारे श्रापों को भी ले लिया, जिसने हमारे पापों को भी ले लिया और वो बलिदान हुआ करके कहता है। और वचन कहता है पहला